इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वासियों को प्रभु आनंद प्रदान कर रहे हैं, खेले कूदे आनंदित किए। और अब यज्ञोपवीत का अवसर आया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग काल विचार सब बोली जाकी स्वास्थ्य श्रुति तारे, सोहर पढ़ प्रातः काल बुध के रघुनाथा, मातु पिता यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बिना यज्ञोपवीत हुए वेद मंत्र नहीं बोला जा सकता है। जिसको यज्ञोपवीत न हुआ हो उसको पौराणिक मंत्र दिया गया। पुराणों के मंत्र बोलो जो संतों ने दिया है, श्रुति सम्मत है। वेद की ऋचाएं बिना यज्ञोपवीत धारण किए बोलने पर बोलने वाले को हानि होती है। अस्वर तो बोलना ही नहीं, केवल मंत्र बोलना ठीक है। स्वर भी उल्टा लगा तो जो बोलेगा उसका भी हानि है, यजमान महाराज का भी हानि है। चाहे जैसे नहीं बोलना, स्वर का बोध हो तभी स्वर प्रयोग करना चाहिए। ये कितनी मर्यादा है। प्रातः काल उठते प्रभु माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों को प्रणाम वंदन करते हैं, भाइयों के साथ प्रेम रखते हैं, भाइयों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, संध्या वंदनोपरांत अध्ययन करते हैं। महाराज नाना विधि विद्वान आचार्यों का आह्वान करते हैं, गुरुदेव भगवान आह्वान करते हैं। यथाशक्य यथासाध्य जहाँ कथा हो, वेद पुराण आदि प्रभु भैया लोगों के साथ श्रवण करते हैं। ये जो कथा है ये पीढ़ियों का संहार है साहब। कथा पीढ़ियों का संहार है, अपना नहीं है। ये परिवार का, वंश का, सबका मंगल कर देती है। हम कथा करें तो हमारे घर में कुछ बताना नहीं पड़ता है, सबको चौपाई और भजन अपने आप याद होता रहता है। हमको जितना नहीं याद है उतना हमारे बच्चों को, बहू जी को याद है।
जब यात्रा में रहते हैं तो वो भजनों की और चौपाई की अंताक्षरी करते हैं, तो मेरे को तो भूल जाता है, उनको याद रहता है। वो एक विधि बन गई है। एक बार हम कश्मीर यात्रा पर थे, वैष्णो माता दर्शन में गए थे, कौन झील है वहाँ गए थे। 9 घंटे की यात्रा में ये सब हमको यही सुनाते रहे, चौपाई, गीत, भजन, और मैं तो अंदर से गुदगुदाऊं कि कितने अच्छे हैं, बताइए, सब याद है। अब मेरे को ही नहीं याद रहता था, तो मैं कहता था भाई देखो, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, मुझे याद नहीं रहता है, जब बोलता हूँ कथा पे तभी याद रहता है। लेकिन अच्छा लगा, बहुत जी ने तपस्या की है, सब बच्चे धीरे धीरे अभ्यास कर लेते हैं और पूजन भी करते हैं, तो सुनते सुनते करते हैं, गाते गाते करते हैं, अच्छा लगता है। ये क्या है ना, ये भगवान की कथा, ये वंश के व्यवहार व्यवस्था की कथा है साहब। आप सुनेंगे तो आपके सुनेंगे, आपके सुनेंगे तो आगे उनके सुनेंगे, ऐसी विधा घर में बनाकर चलिए। प्रसन्न रहना है तो इसका अनुपालन होना चाहिए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, क्यों? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और चक्रवर्ती जी दोनों लोग नाना विधि कथाएं करते कराते सुनते सुनाते रहते थे। देखिए ना, आगे प्रसंग आएगा। गुरु विश्वामित्र जी महाराज, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अपना नहीं, अपनों का नाना विधि। अभी तो कथा करके हम लोग चले जाएंगे, आप देखेंगे महीनों चलता रहेगा, गाते रहेंगे लोग, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। ये कथा ऐसा तत्व विज्ञान है, ऐसा जीवन दर्शन है, कहने लायक नहीं, केवल समझने लायक। गुरुकुल से अध्ययन करके प्रभु आए, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। ये पुत्र धर्म है सरकार का। पिताजी जैसे प्रसन्न हो, धर्म तत्व पूर्वक वही जीवन जीना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है सदगुरु जैसे प्रसन्न हो, उनकी आज्ञा से रहना चाहिए। राजा धर्मशील हो तो प्रजा उसका अनुगामी होती है। पिता धर्मशील हो, पुत्र उनके अनुगामी होते हैं। सदगुरु तत्व विचार विज्ञान संपन्न हो, शिष्य उनके अनुगामी होते हैं। यही हमारी व्यवहार व्यवस्था है, यही हमारी परंपरा भी है। आए गुरुदेव विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण प्रभु को लेने श्रीधाम अयोध्या आए। हेतु क्या है? असुर लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। रावण ने अयोध्या की परिसीमा के बाहर ताड़का नामक राक्षसी को लगा रखा था कि अयोध्या से इधर जो भी आए उसको वहीं समाप्त कर देना। सुबाहु मारीच सैन्य बल के साथ उसकी सेवा में लगे रहते थे और अयोध्या परिक्षेत्र से बाहर वो किसी को जाने नहीं देती थी। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज से मांगकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लाए। क्यों लाए? यज्ञ रक्षार्थ लाए। जैसे ही सिद्धाश्रम निकट आया, ताड़का ने देखा ऋषि जी स्वयं यज्ञ नहीं कर पाए, तो राजपुत्रों को लाए। अभी लो पढ़ी, बाबा ने पंक्ति कही, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का भोजन करिहाई, सुन ताड़का भोजन करिहाई, सुन ताड़का भोजन करिहाई। ए जी हे कही बान प्राण हरने का, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद। जो ताड़का, हाँ, जो ताड़का ऋषि मुनियों का भक्षण करती है, यज्ञ संपन्न नहीं होने देती है, भगवान ने एक बाण में उसको गति प्रदान कर दी। विश्वामित्र जी
महाराज पहचान गए, प्रभु ब्रह्मण्य देव पहचान। भगवान को पहचान गए विश्वामित्र जी। भगवान को पहचानते ही जितने भी आयुध बाबा विश्वामित्र जी महर्षि नहीं ब्रह्मर्षि हैं, जितने एकत्र किए थे सब श्री राम जी को श्री रामार्पण कर दिए। बला अतिबला नामक विद्या दिए, जिससे न भूख लगे न प्यास। तपश्चर्या ऐसी विचित्र है, सब कुछ प्रदान कर देती है। देखिए एक बात बड़ी टेढ़ी है यहां, संसार के सामान की प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होना है, परमार्थ में मति गति करे तब प्रसन्न होना है। संसार का सामान कब तक है इसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारा मन परमात्मा की ओर कितना गतिमान है, यह हमारे जीवन की उपलब्धता है, उपलब्धि है। कितना हम रम रहे हैं, कितना हम सरकार की ओर बढ़ रहे हैं, कितना प्रेम है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को क्यों लेने गए थे? विश्वामित्र जी को ध्यान में ये ज्ञात हुआ, प्रभु अवतरेवु हरन मही भारा। धरती के भार को उतारने के लिए भगवान ने सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में अवतार लिया है, चलें ले आए। अब जरा विचार करिए, कोई अपना बेटा बेटी क्यों किसी को दे देगा? नहीं। चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, राजन राम जी की पढ़ाई सामान्य तो पूरी हो गई, आज की भाषा में कहें तो समस्त पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन विद्यार्थियों को होमवर्क, घर कार्य करना पड़ता है। आजकल वो ऑनलाइन हो गया है, वर्चुअल हो गया है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, तो इंजीनियर्स को तो प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपने जो पढ़ा है उसका एक्सपेरिमेंट करिए, कितना आपने सीखा, फिर हम आपका सिलेक्शन करेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर ले, एमबीबीएस कर ले, बीएमएस कर ले, बीएचएमएस कर ले, तो उसके बाद इंटर्नशिप होती है। आपने जो पढ़ा सीखा यहाँ अभ्यास में ले आइए, उसको हाउस जॉब बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हमने जो विद्या देना था वो तो दे दिया, इनको अब आयुध की विद्या चाहिए राजतंत्र संचालन करने के लिए। विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि हैं, इन्होंने बहुत सारे आयुध एकत्र किए। इसलिए आप राम लक्ष्मण को इनके संग में विदा करिए। प्रसन्न हो गए। विद्या प्राप्ति करने के लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है, परंतु सावधान, विद्या प्राप्त करने के लिए अविद्या के लिए नहीं, विद्या प्राप्त करने के लिए कहीं भी जा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।